स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है 8 मुस्लिम कंट्रीज सेलिब्रेटेड दिवाली, एनवाईसी डिक्लेयर दिवाली एज पब्लिक हॉलीडे। हाँ, तो उनमें से मैं यूए ले लूं और उसके अलावा आई थिंक यूके ने भी किया है कि जो दिवाली है उसको करीबन कोई कंट्री ने 3 दिन के लिए, कोई कंट्री ने 1 वीक के लिए जो है हॉलीडे घोषित कर दिया है। गवर्नमेंट के रूल्स और न्यूयॉर्क सिटी ने तो परफेक्टली कर दिया 8 दिनों के लिए। तो ये सबसे बढ़िया डिसीजन है। उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पे जो है इंडियन आवाम ज्यादा है और इंडियन आवाम वहां पे ज्यादा होने की वजह से उसकी जीडीपी में 50% से प्लस हम बोल सकते हैं कि उसका योगदान है कहीं कहीं कंट्री में। तो ये मेरे हिसाब से सही किया है क्योंकि हमारे देश में भी जाति बाति बहुत सारे धर्म है, तो हर एक धर्म का त्यौहार आता रहता है। तो यहाँ पे भी कोई मेन जो धर्म है, मेन जो दिन है उस पर हॉलीडे रखा गया है, जिसमें दिवाली हो गई, ईद हो गई, ठीक है, गुरु नानक जयंती है। तो उन सारे चीज़ों में हमें यहाँ पे भी हॉलीडे होता है। लेकिन देखते हैं वीडियो में क्या है, क्योंकि जो वीडियो है रिबाना और नाजिया काजमी की ओर से वीडियो है। दोनों का इंटरव्यू कॉल जो बोलते हैं, हाँ, नाजिया इलाही खान, उनका ये वीडियो है। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो और सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट। Hi viewers, this is me Baha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज पूरे पाकिस्तान के जानिब से सबको हैप्पी दिवाली। और मैम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और कैसी तबीयत है आपकी और सर्जरी के बाद अब आप कैसा फील कर रही हैं, कैसी तबीयत है? और आपको भी हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। मेरे भारत के तमाम लोगों को तो हैप्पी दिवाली। बहुत बहुत काली माँ की पूजा कल मैंने की है। सबको आशीर्वाद हो काली माँ का। और पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तबीयत ठीक है मेरी, कुछ लोगों की बद्दुआएं साथ में हैं और और बहुत सारे लोगों की दुआएं साथ में हैं। बद्दुआ करने वाले बहुत कम परसेंट के लोग हैं और दुआ करने वाले मेरे लिए बहुत ज्यादा तादाद में हैं। तो बहुत अच्छी हूँ मैं। आज चौथा दिन हो गया मेरा ऑपरेशन का। आई फील वेरी गुड, वेरी गुड। मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, मैं डिबेट्स पे बैठ रही हूँ। कल मैंने जाकर के एक पंडाल ओपनिंग भी कर डाली। बहुत बहुत डांट भी सुनी हूँ अपने मम्मी पापा से, लेकिन रहा नहीं गया। मैंने सोचा नहीं भाई, पूजा मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, उसे पूजा नहीं छोड़ा जाता है। और वो भी काली माँ की पूजा में, क्योंकि उनकी एक शक्ति होती है। तो मुझे लगा अगर थोड़ी सी भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर आ जाएगा तो डेफिनेटली मैं और जल्दी ठीक हो जाऊंगी और जल्दी मैं बेस्ट हो जाऊंगी। तो इसलिए कल मैंने आशीर्वाद लेने के लिए कल मैं गई थी और मैंने जाकर के पंडाल ओपनिंग भी किया और काली माँ का आशीर्वाद भी लिया। अच्छा मैम, ये सेलिब्रेशन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं मनाया जा रहा। हम देख रहे हैं 8 मुस्लिम कंट्रीज़ में दिवाली को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इवन के वहाँ पर वेकेशंस दी गई हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। एनवाईसी ने डिक्लेयर किया है, मतलब दिवाली को एज अ फेस्टिवल के तौर पर मना रहे हैं और हॉलीडे डिक्लेयर किया वहाँ पर। क्या कहेंगे इस पूरे सर्कमस्टांसिस को देखते हुए? मुस्लिम कंट्रीज़ क्या, अमेरिका क्या, हर जगह दिवाली सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि दिवाली मनाई क्यों जाती है। दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है और लक्ष्मी जी और गणेश जी की का जो फाउंडेशन है वो बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा फाउंडेशन रहा है हमेशा। एक एक जो हम कहते हैं ना, एक अनकंडीशनल लव, उसका फाउंडेशन रहा है। दीपावली मनाई जाती है जब हमारे भगवान राम जो है वो 14 साल के बाद। आवाज आ रही है ना मेरी? मैं बहुत जोर से चीख नहीं पा रही हूँ। तो दीपावली जो है वो भगवान राम जब अयोध्या रिटर्न आए थे, वापस आए थे, तो उस उत्साह में बहुत सारे दीप, मिठाइयाँ और पटाखे जला करके उनके उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई गई थी। अब इसके साथ साथ में एक और बात बताऊं कि तीर्था यक बोल करके एक संस्कृत की भाषा है
जिसमें सभी लोगों ने भगवान राम के लौटने पर दीप जला करके स्वागत किया था। और तब से दीपावली जो है वो मनाई जाने लगी। दीपावली एक खुशी का फेस्टिवल है, खुशी बांटने का फेस्टिवल है, मिठाइयों का फेस्टिवल है, मुंह मीठा करने का फेस्टिवल है, छोटे बड़ों को आशीर्वाद देने का फेस्टिवल है। और इस आशीर्वाद में इतना पावर होता है, इतनी श्रद्धा होती है, इतनी विश्वास होती है। रिबाहा, I can explain but I didn't have exact words actually। और साथ साथ कई ऐसे स्टेट हैं भारत में जहाँ पर माँ काली की भी पूजा होती है दीपावली वाले दिन। माँ काली का एक एक बहुत एक श्रद्धा जो है ना माँ काली के प्रति, और एक पावर जो माँ काली के पास है। हर महिलाएं चाहती हैं कि अगर उनके पास दुर्गा दुर्गा जैसा अगर संस्कार है तो माँ काली जैसा पावर भी होना जरूरी है। जैसे औरतों को हमेशा क्या कहा जाता है कि औरतें हमेशा बैलेंस्ड होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, बहुत पोलाइट बोलती हैं, बहुत संस्कारी होती हैं। पर साथ साथ जब औरत के ऊपर बहुत अत्याचार होता है, औरत को डिप्राइव किया जाता है, औरत के ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, क्योंकि औरत बहुत इजी टास्क होती है उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाना। तब हम कहते हैं कि अगर हम माँ दुर्गा बन सकते हैं तो हम माँ काली का रूप भी बन सकते हैं। और माँ काली के अंदर इतनी पावर है कि वो अकेले वो अपनी जंग खुद लड़ सकती हैं और लड़ी हैं। तो हम हमेशा भारत की जितनी भी नारियां हैं वो ये बात हमेशा कहती हैं कि हमें सिर्फ दुर्गा मत समझना, हमें माँ काली भी समझना। वक्त पड़ेगा तो माँ काली का रूप भी धारण हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए भारत की महिलाओं को कमजोर कभी नहीं समझा जाता है। और भारत में जो महिलाएं होती हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि भाई ये माँ दुर्गा का अगर रूप है और अगर छेड़ोगे तो माँ काली का रूप भी धारण कर सकती है। तो इसलिए भारत में महिलाओं को बहुत ज्यादा इज्जत, रुतबा और बड़ा दर्जा दिया जाता है। अब बात आती है कि दीपावली वाकई में हिंदुओं का त्योहार है, जिसको मुसलमान जो है, भारत के मुसलमान हो या पाकिस्तान के इस्लामिक देश के मुसलमान जो हो, वो काफिर कहते हैं। पर देखो, मैं तो ये दकियानूसी और ये बदतमीजी वाली भाषाओं पर मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, और मैं ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देती हूँ। हालांकि कल ही आपके मुफ्ती तारिक मसूद ने कहा है कि काफिरों के त्योहार का मिठाई खाना भी हराम है। तो अच्छा ही हुआ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो दिवाली के वक्त वापस चली गई, हार हुर करके, गधों की तरह हार करके रिटर्न चली गई है। अच्छा ही हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। अब आती है बात कि दुबई जो है भाई, बुर्ज खलीफा पे लाइट अप किया गया है हैप्पी दिवाली, बहुत खूबसूरत तरीके से लाइट अप हुआ है। आप तो यही बात कर रहे थे कि आपके पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डे नहीं मनाया गया और हमारे भारत का इंडिपेंडेंट डे मनाया गया। अब तो देखिए दिवाली भी लाइट अप हो रहा है बुर्ज खलीफा पर। साथ साथ मलेशिया है, थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, यूनाइटेड स्टेट है, यूके है और दुबई है, यूएई है। यूएई में तो आप, दुबई और यूएई में रिबाहा बजाफ्ते भगवत गीता का आयोजन हुआ है। बजाफ्ते पटाखे छोड़े गए हैं, क्रैकर्स फोड़े गए हैं। पूरे दुबई को और यूएई के पूरे अलग अलग जो वहां पर लोग रहते हैं वहां पर पूरी बत्तियों से रोशन किया गया है, लाइटिंग की गई है। और जितने भी शेख हैं वो आपस में एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, एक दूसरे के घर जा करके मिठाई जो है वो एक दूसरे को बांट रहे हैं। जैसे हम भारत में दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, ठीक उसी तरीके से, बल्कि उससे भी ज्यादा उत्साहित तरीके से दुबई और यूएई में बजाफ्ते दिवाली मनाई गई है, नकाब पहन करके। और वो जो जुब्बा आता है और साफा आता है वो पहन करके यूएई और दुबई के लोगों ने भगवत गीता के पाठ पढ़े हैं, भजन कीर्तन हुआ है, दिवाली को बहुत खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। यहाँ तक कि यूएई ने और 8 मुस्लिम कंट्रीज ने 4 दिन की दिवाली की नेशनल हॉलिडे दी है।
और ऐसा नहीं है कि वहां पर जो इंडियन स्कूल है या इंडियन एम्बेसी है वहां पर नहीं, पूरे पूरे 8 मुस्लिम कंट्रीज में सबको 4 दिन की दिवाली की छुट्टी दी गई है। सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि सनातन धर्म में मानवता बहुत ज्यादा है। सनातन धर्म में खुशियां देना बटोरना बहुत ज्यादा है, खुश होना बहुत ज्यादा मान्यता दी जाती है। अब देखिए, राम मंदिर की बात मैं बिना किए तो नहीं रह पाऊंगी। आज आपके साथ में राम मंदिर की बात तो करूंगी ही, क्योंकि कई डेकेड हमने लड़ा है, कई जाने गई हैं, क्योंकि बाबर ने हम सनातनियों के राम मंदिर को बाबरी मस्जिद बना डाला था। 2-2.5 डेकेड लड़ने के बाद कानूनी फैसले पर राम मंदिर रिटर्न लिया गया और पहली बार राम अयोध्या, वहां पर दिवाली मनाई जा रही है। राम मंदिर में दिवाली आई है, भगवान राम के साथ दिवाली आई है। और इस राम मंदिर की नींव रखने पर 2587 पवित्र स्थान की मिट्टी जो है वो उसमें दी गई है, वो उसमें एकत्रित की गई है। राम मंदिर की नींव रखने में तकरीबन 100 पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके डाला गया है, जिसमें मुस्लिम ममालिक के भी जल है, समुंदर के पानी है, श्रीलंका का है, भारत का है, कावेरी का है, गोदावरी का है। तो ऐसे ऐसे जगह से पानी ला करके, पवित्र स्थान के जल को ला करके वहां पर दिया गया है। राम मंदिर के करीब 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है, जिस टाइम कैप्सूल में वो सारे जो हमारे अर्थशास्त्र हैं, जो भगवान राम को ये भगवान राम के जन्म को साबित करते हैं, और सारे अर्थशास्त्र और सारे श्लोक के द्वारा जिससे ये साबित किया गया था सर्वोच्च न्यायपालिका भारत के सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ, इस अयोध्या के इस राम मंदिर में ही रामलला का जन्म हुआ था। और 2 डेकेड के बाद, मोर देन 2 डेकेड के बाद सनातनियों ने जीता था इस केस को। और हमारे भारत के सनातनियों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि ना जाने कितने लोगों की जान गई थी, ना जाने कितने सिंदूर उजड़े थे, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हुए थे इस राम मंदिर के लिए। लेकिन फिर भी हमारे सनातनी भाइयों ने कभी भी वो सर तन से जुदा, कसाई खाना, ऐसा कोई हरकत नहीं किया। मार खाए, मरे, लेकिन कोर्ट पर विश्वास रखा, कोर्ट पर विश्वास रखा। और जब एक जस्टिस आया, उस जस्टिस के तहत उन्होंने वहां पर आज राम मंदिर में इतने सालों के बाद अयोध्या में दीप से रोशन हुआ है पूरा राम मंदिर। मतलब आपको जमीन दिखाई नहीं देगी जितना दीप जला है, आपको दीवारें दिखाई नहीं देंगी जितने फूल लगे हैं, आपको छत दिखाई नहीं देगा जितना रोशनदान लगा है। आपको अंदर जाने के बाद, वहां पर देखने के बाद आपको मतलब पुरोहितों की भीड़, लोगों की भीड़, युवाओं की भीड़, सारी चीजें इस तरह से हैं कि जैसे लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है। और अयोध्या के मुसलमान भी आज न्यूज में सामने आ करके कह रहे हैं कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमारा कारोबार इतना बढ़ चढ़ के आगे आ जाएगा। इतने बड़े राम मंदिर का आशीर्वाद, ये मुसलमान कह रहे हैं अयोध्या के, कि इतने बड़े राम मंदिर का और राम भगवान का आशीर्वाद ऐसा आया है कि एक फूल का जो कारोबार छोटा सा करता था, जो टोकरे में लेकर बैठता था, जो कभी 100 रुपए कमाता था, आज के दिन वो 5000 रुपए कमा रहा है। एक पान दुकान वाला कह रहा है कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, इतने होटल्स में भीड़ है, खाने पीने की जगह में भीड़ है, और हमने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या इतना बड़ा इकोनॉमिकल हब बन जाएगा राम भगवान की वजह से। तो इतना जो नेचुरल पावर है राम भगवान में, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि दुबई में 72 एकड़ की जमीन पर इतनी बड़ी मंदिर बन रही है। सऊदी अरबिया में भगवत गीता और जागरण हो रहा है भाई। तो
आज इस पूरी दुनिया को विश्वास हुआ है कि भाई ये जो हिंदू राष्ट्र है, ये जो भारत है, ये भारत अपने सनातनी नेचर और अपने भगवत गीता की वजह से आज पूरी दुनिया में पलकों पे बिठाया जा रहा है, क्योंकि ये सनातनी मानवता पर बहुत यकीन रखते हैं, बहुत यकीन रखते हैं। तुम सोचो, एक छोटी सी बात मैं बताती हूँ रिपा, जिससे लोगों को अग्री होगी मेरी बात। 82.7% मेजॉरिटी और 14% मुसलमान की डरी हुई कौम। कैसे डरी हुई है जरा ये बताइए। 82.7% हिंदू मेजॉरिटी में 14% मुसलमान सीना चौड़ा कर करके भारत के प्रधानमंत्री को गाली गलौज करते हैं। नूह और मेवात में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करते हैं। माथे के सिंदूर को बंदूक, कान की पट्टियों पर बंदूक रख करके मुसलमान हिंदू महिलाओं के माथे के सिंदूर को पुछवाते हैं और फिर भी कहते हैं कि हम डरी हुई कौम है। 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला मुसलमान अगर ये कहता है कि वो डरा हुआ है, तो मुझे लगता है कि इस बार हनुमान चालीसा पढ़ लेना चाहिए, शायद डर खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि सारे धर्मों से ऊपर मानवता ही सबसे बड़ी चीज है, और जो सनातन धर्म में है। और यही वजह है कि 9 साल में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत हर एक चीजों में सबसे आगे है, सबसे प्रथम है और सबकी नजरों में प्रिय है। आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। क्या लगता है कि इस बार बाजी जो है वो कौन जीत जाएगा? दिवाली के मौके पर एक और सेलिब्रेट हिंदुस्तान कर पाएगा? क्या इंडिया जीत की बाजी अपने सर पर सजा लेगी? हाँ हाँ जी, बिल्कुल। माँ काली की कृपा है हमारे भारत के तमाम खिलाड़ियों पर। और मैंने तो अग्नि पूजा की है। मैंने कल बहुत जबरदस्त अग्नि पूजा की है हमारे भारत के खिलाड़ियों के लिए। और इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैं माँ काली की पूजा में मैंने शिरकत की है। मैंने आशीर्वाद लिया है। मेरी जुबान से सिर्फ एक ही बात निकली है कि इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत आए और हमारा नाम रोशन हो। जिस तरह से एशिया वर्ल्ड कप में भारत ने अपना सिक्का जमाया है 107 मेडल के साथ साथ हर एक खेल में भारत सर्वप्रथम रहा है, उसी तरीके से। और आज तो माँ काली का दिन है, आज तो दिवाली, बड़ी दिवाली है और इतने खूबसूरत मौके पर भारत जरूर जीतेगा। हमें पूरी उम्मीद है अपने भारत के खिलाड़ियों पर। हमारे भारत के खिलाड़ी अपने लिए नहीं जीतते हैं, वो इस भारत के लिए जीतते हैं, भारत के वासियों के लिए जीतते हैं, इस भारत देश के लिए जीतते हैं, इस भारत की मिट्टी के लिए जीतते हैं, इस भारत की भूमि के लिए जीतते हैं, इस भारत के गौरव के लिए जीतते हैं। तो मैं पूरी श्योर हूँ और माँ काली की कृपा उन पर बनी रहेगी और वो जरूर जीतेंगे। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगी जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को माँ काली का आशीर्वाद पहुंचाना चाहती हूँ। और क्योंकि कल मैंने अपने हाथों से पूजा की है, तो मैं माँ काली का आशीर्वाद पहुंचाना चाहती हूँ और दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। दिवाली खूब धूमधाम से मनाएं, माँ काली की पूजा खूब धूमधाम से करें। भगवान हमेशा साथ दे हमारे उन तमाम हिंदू भाई बहनों का जो पाकिस्तान में बहुत अत्याचारित है, बहुत डिप्राइव है, बहुत उन्होंने जुल्म सहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रार्थना से पाकिस्तान के मेरे उन तमाम हिंदू भाई बहनों को हिम्मत मिले, ताकत मिले कि वो अपने लिए लड़ सके। मैम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आर्मी पैनल के साथ जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली को। क्या कहेंगी कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है तो आपकी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, ईद ईद आता है तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो ईदी योजना निकालते हैं, ईद की बधाइयाँ देते हैं, ईद मुबारकबाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री देखिए किसी एक धर्म के लिए नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। प्रधानमंत्री पूरे पूरे देश के लिए होता है।
तो हमारे प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी भी कास्ट या क्रीड में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेरे भारत के प्रधानमंत्री एक कट्टर हिंदू हैं, एक कट्टर सनातनी हैं। वो अपने धर्म से बहुत मोहब्बत करते हैं, पर वो अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटते हैं, और कभी भी अपने कर्तव्यों का पालन करने से पहले वो ये नहीं सोचते हैं कि उन एक सनातनी होने के नाते उनको थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और दीपावली पर्व दोस्तों आपने पूरी डिटेल में जान लिया। हालांकि हम भारतीय है और हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हमको तो पता ही है दीपावली हमारे देश में क्यों मनाई जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिसको हम धनतेरस भी बोलते हैं। धनतेरस के दिन उसके बाद हम दीपावली मनाते हैं, क्योंकि धनतेरस के बाद भगवान श्री राम 14 साल के जो वनवास था उसको कंप्लीट करके वो अयोध्या वापिस आए थे। तो उस दिन यहाँ पे दिए जलाए गए थे, घर घर पे, गलियों में, सब जगह पे दिए जलाए गए थे। और पटाखे मतलब ये कोड के मतलब आनंद और ढोल नगाड़े ये सब कुछ था। मतलब एक खुशी थी, भगवान श्री राम अयोध्या वापिस आए थे वनवास कंप्लीट करने के बाद। तो इस खुशी में हम दीपावली मनाते हैं। और उसके साल सारा का मतलब दीपावली के पहले का जितना अंधकार था वो चला गया था, और दिए जलाने के बाद रोशनी आ गई थी हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में। तो इसलिए हम न्यू ईयर भी मनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको, ये आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन उस बात ये करना चाहते थे कि अब ऑलमोस्ट कंट्री में जो है दीपावली त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि उसका रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि भारतीय लोग वहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। और दीपावली पर्व के लिए मतलब आज कुछ समय के लिए मतलब 5 दिन या कहीं पे भी 3 दिन रखे गए, और कहीं पे तो पूरा वीक मतलब फेस्टिवल हॉलीडे घोषित कर दिया। तो ये एक अच्छी बात है। भारतीय हमारे जो वहाँ पे कमाने के लिए कोई गए, कोई बिजनेस करने के लिए, और कोई वहाँ पे परमानेंट बन चुके हैं, तो उसके लिए अच्छी बात है। तो ये सब जगह पे होना चाहिए। और ऐसा नहीं है, जहाँ पे भी कोई भी धर्म के लोग होते हैं उसके साथ इतना ही हम उसको रखते हैं जितना हम रहते हैं। और जैसे कि मैं इसमें से पाकिस्तान को बाकात कर दूं, क्योंकि पाकिस्तान में करीबन जो हिंदू थे 20% या 25% लोग थे वहाँ पे, जो अब बच के रहे करीबन 1%, उससे भी कम हो गए। तो ऐसे देशों को लात मार के दूरी कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप कोई भी धर्म का मतलब सपोर्ट ना करो अलग बात, लेकिन धर्म को आप अच्छी नज़रों से नहीं देख सकते हो, तो आपका जो धर्म है उस धर्म पे भी मैं तो यही कहूँगा कि वो धर्म भी आपको मतलब छोड़ देना चाहिए, और बोलते हैं ना नास्तिक बन जाना चाहिए। ये वर्ड पाकिस्तानियों के लिए सही रहेगा। क्योंकि पाकिस्तानियों के वहाँ और अलग अलग जो धर्म के लोग थे उसको तो कन्वर्ट कर दिया बलजबरी, या नहीं करते तो उसकी बेटी को उठा लेना, उसकी स्त्रियों के साथ मतलब बलात्कार करना, ये सब कुछ कर करके भी उन लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जो हम हिस्ट्री में जानते हैं दोस्तों। ये जो सारी मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानियों, ये कहीं ना कहीं आपको लिखित में मिल जाएगी। आप गूगल में जाके ढूंढ लीजिएगा, ऐसा मत बोल दीजिएगा कि झूठ एलिगेशन है। आप जाके सर्च कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्योंकि यार सोशल मीडिया में बोलना है, कुछ समझ के ही बोलना पड़ता है। और अभी तो अरब कंट्री और सब में मतलब सब फॉरेन कंट्री में भी सब मनाते हैं, उनके वहाँ के लोग भी मनाते हैं, क्योंकि वो सनातन की तरफ मतलब अट्रैक्ट होते हैं। और त्योहार मतलब ये फेस्टिवल मनाने में कोई बुराई नहीं है, उसमें तो सबको खुशियाँ मिलती है। कोई भी धर्म हो तो भाई फेस्टिवल सबका अच्छा होता है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, सबको मतलब इसमें तो खुशियाँ ही बांटनी है, और कुछ तो करना पाकिस्तान कभी तेरे को लगता है खुशियाँ बांट सकता है? वो तो बाकात है, मतलब खुद के फैमिली के लिए भी खुशियां नहीं बांट सकता, इतनी तो औकात रह गई है। एट मुस्लिम कंट्री ने अभी ये सब मतलब तो एट मुस्लिम कर रहे हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। देख, सबको पता है कि सनातन धर्म कितना स्पिरिचुअल धर्म है और कितनी शांति है, और कैसे लोग होते हैं सनातन धर्म में ये सब। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पहले तो भाई मांस मटन सब कुछ खाया नहीं जाता है। दूसरी बात कि जो पौष्टिक आहार होता है वो खाया जाता है। और देखो, ये धर्म के लिए तो सबको खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। जब हम जिस जहाँ पे रहते हैं वो उतनी जो धरती होती है, वहाँ की आबो हवा, उस हिसाब से हमें अन्न जो है वो आरोगना चाहिए, ताकि हमें हेल्थी
हम हेल्थी रह सकते हैं। जैसे आप ठंड वाले देशों में जाते हैं तो वहां से उस प्रकार के भोजन होता हाँ, है। मतलब जहाँ की मतलब हाँ बिल्कुल, रीत-रिवाज होते जैसे हैं, हमारे ऐसे देश follow में करना पड़ता है। हमारे देश में लोग गुजरात में आते हैं तो यहाँ पे कुछ और भोजन होगा, क्योंकि गुजरात में गर्मी ज़्यादा होती है। उसके अलावा आप बॉम्बे साइड जाओगे तो वहाँ पे कुछ का भोजन मतलब भोजन सारा का सारा सब जगह में मिलता है, लेकिन खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं उस स्टेट के हिसाब से। तो भौगोलिक हवा आबो हवा के हिसाब से हमारा खुराक वो तो बहुत ही अच्छा है। कम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो आपको डेली जाना पड़ता है लोगों को वैसे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिलहाल हम विदाई लेते हैं, वीडियो और लंबा खींच जाएगा उसके पहले ही समाप्त कर देते हैं और एक नए वीडियो लाते हैं आपके लिए। टिल देन जय हिंद, जय भारत।